नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पल्लवी कोचिंग क्लासेस में। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ सीटेट 2024 के लिए ईवीएस पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का अपवाद है? तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का अपवाद पूछा है, इनमें से कौन सी विधि है? ऑप्शन है समस्या का समाधान, दूसरा है सहयोगात्मक शिक्षा, तीसरा है निर्देशित खोज, चौथा है व्याख्यानों से समझना। तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का अपवाद कौन सा है इनमें से? समस्या का समाधान, पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसल बोई जाती है, तो ये जो खरीफ की फसल है ये कब बोई जाती है? ऑप्शन है जनवरी से मार्च में, दूसरा है अक्टूबर से दिसंबर में, तीसरा है जून से सितंबर में और चौथा है अप्रैल से जून में। तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? ये बोई जाती है जून से सितंबर माह में, तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में एनीमिया रक्ताल्पता का प्रमुख कारण है। तो मनुष्य में एनीमिया मतलब जो रक्त की कमी हो जाती है उसका प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है प्रोटीन की कमी, दूसरा है कैल्शियम की कमी, तीसरा है आयरन की कमी, चौथा है विटामिन ए की कमी। तो मनुष्य में एनीमिया का प्रमुख कारण कौन सा है? आयरन की कमी। जब शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो खून की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को निम्न में से किसके आधार पर विद्यार्थी की डिस्लेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होती है? तो शिक्षक को निम्न में से किसके आधार पर विद्यार्थी की डिस्लेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन है बोलने से, दूसरा है पढ़ने से, तीसरा है सुनने से, चौथा है बोलने एवं सुनने इन दोनों से। तो डिस्लेक्सिया समस्या की जानकारी किससे प्राप्त होती है? पढ़ने से, दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी? तो निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी? ऑप्शन है गतिविधियाँ इकाई के अंत में उपलब्ध हों, जो गतिविधियाँ हैं वो इकाई के अंत में उपलब्ध हों, दूसरा है गतिविधियाँ अध्याय के अंत में उपलब्ध हों, जो गतिविधियाँ हैं वो अध्याय के अंत में उपलब्ध हों, तीसरा है गतिविधियाँ प्रकरणों के साथ हों, जो गतिविधियाँ हैं वो प्रकरणों के साथ हों, चौथा है गतिविधियाँ पाठ्य पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर हों। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी कौन सी होगी जिसमें गतिविधियाँ जो हैं वो प्रकरण के साथ हों? तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की माँ ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया? तो पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की माँ ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना कर दिया? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी के कारण, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण, तीसरा है ऑक्सीजन की मात्रा में कमी के कारण और चौथा है ऑक्सीजन की मात्रा में अधिकता के कारण। तो पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की माँ ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया? तो ये किया कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण, जो दूसरा ऑप्शन इसमें ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन है पहला है बच्चे के दृष्टिकोण पर, दूसरा है अभिभावकों के विचारों पर, तीसरा है प्रयोगों एवं उदाहरणों पर, चौथा है पुस्तकों एवं परीक्षाओं पर। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? ये देना चाहिए प्रयोगों एवं उदाहरणों पर, तीसरा ऑप्शन है जो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है? ऑप्शन है श्वसन, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा है पत्ती की संरचना, चौथा है ओजोन परत। तो निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो कौन निभाता है ये भूमिका? प्रकाश संश्लेषण, दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसान द्वारा फसल बोने के पूर्व खेत की जुताई किए जाने का कारण निम्न में से क्या है? तो किसान द्वारा फसल बोने के पूर्व खेत की जुताई किए जाने का कारण निम्न में से क्या है? ऑप्शन है पहला है मृदा को उलट पलट करना, दूसरा है मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना,
तीसरा है मृदा के कणों के मध्य जल के लिए स्थान बनाना। चौथा है मृदा के कणों के मध्य सूक्ष्म जीवों के रहने के लिए स्थान बनाना। तो फसल बोने के पूर्व खेत की जुताई किए जाने का कारण क्या है? मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है? तो निम्न में से प्रोटीन का उत्तम स्रोत कौन सा नहीं है? ऑप्शन है दूध, दूसरा है अंडा, तीसरा है समुद्री खाद्य, चौथा है मूंगफली का तेल। तो प्रोटीन का उत्तम स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है? मूंगफली का तेल। चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है ये पूछा है। ऑप्शन है पेड़ पौधे और जंतु। दूसरा है पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रियाएं। तीसरा है पर्यावरण का संरक्षण। चौथा है उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है? पर्यावरण के अंतर्गत आता है पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रियाएं। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन कौन सा है? ऑप्शन है क्षेत्र भ्रमण, दूसरा है पुस्तकालय, तीसरा है सर्वे एवं परियोजना, चौथा है उपयुक्त सभी। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन कौन सा है? क्षेत्र भ्रमण है, पुस्तकालय है, सर्वे एवं परियोजना भी है। तो चौथा ऑप्शन इसमें उपयुक्त सभी ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन कारकों का चयन कीजिए जो संयुक्त परिवार को परिवर्तित कर रहे हैं। तो निम्न में से उन कारकों का चयन कीजिए, उन कारकों का चयन करना है जो संयुक्त परिवार को परिवर्तित कर रहे हैं। तो कौन है जो संयुक्त परिवार को परिवर्तित कर रहे हैं? ऑप्शन है नगरीकरण, दूसरा है पश्चिमीकरण, तीसरा है आधुनिक शिक्षा, चौथा है उपयुक्त सभी। तो संयुक्त परिवार को परिवर्तित कौन कर रहा है? नगरीकरण कर रहे हैं, पश्चिमीकरण भी कर रहे हैं, आधुनिक शिक्षा भी कर रही है। उपयुक्त सभी जो है इसमें आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य। तो पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य पूछा है, कौन सा है? ऑप्शन है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, दूसरा है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, तीसरा है सामाजिकरण को बढ़ावा देना, चौथा है टीम भावना बनाना। तो शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है? छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन उपागम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं आती है? तो पर्यावरण अध्ययन उपागम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं आती हैं? ऑप्शन है शिक्षक के पढ़ाने का तरीका, दूसरा है दृश्य सामग्री को दिखाना, तीसरा है 1 और 2 दोनों, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपागम के अंतर्गत, पर्यावरण अध्ययन उपागम के अंतर्गत कौन सी क्रियाएं आती हैं? शिक्षक के पढ़ाने का तरीका और दृश्य सामग्री को दिखाना, ये दोनों जो है ये पर्यावरण अध्ययन उपागम के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें 1 और 2 जो तीसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।